नाज़रीन, आज हम कंट्री वाइज न्यूज़ के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक़ उम्मीदवार PP-15 मौलाना कारी मोहम्मद कासिम साहब के साथ सोशल वर्कर मौजूद हैं। आप की दीनी खिदमात के साथ आप एक सोशल वर्कर भी हैं और आप समाजी सुधार के लिए बहुत काम करते हैं। तो आपकी पार्टी पॉलिसी के हवाले से और मौलाना साहब ने जो एहतजाज का रास्ता चुना है, आप चूँकि ख़ुद भी उम्मीदवार थे, तो आप क्या समझते हैं कि आपके साथ भी ज़्यादती हुई और मैंडेट छीना गया या चुराया गया है? इस पे आप क्या कहते हैं मौलाना मोहम्मद कासिम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब शुक्रिया। ये बात तो रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि 2024 के इलेक्शन में जो धांधली हुई है, जो धांधला हुआ है, उसमें किसी को शक नहीं है, दो राय नहीं है। और जमीयत उलमा इस्लाम को जो पजीराई मिली थी इन गुज़िश्ता चंद सालों में, उसका तकाज़ा तो ये था कि चारों सूबों में जमीयत उलमा इस्लाम एक अच्छी खासी काबिल ज़िक्र सीटें हासिल करती, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर हैं, कायद हैं, वो एक ज़ीरक, दूरअंदेश, साहिब बसीरत, साहिब राय और खुदादाद सलाहियतों से माला माल शख्सियत हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई राय दी हो और उस राय से उन्होंने रुजू किया हो, बल्कि जल्दी या देर से पाकिस्तान की तमाम मुक़्तदर के लब्बैक कहा और उनकी राय की तरफ सियासतदान लौटे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को अल्लाह ताला ने मसलियत और हिकमत वाफिर मिक़दार में अता फरमाई है। मौलाना फजल रहमान साहब तसलसल हैं उम्मत मुस्लिमा के जो हीरोज़ गुज़रे हैं माजी में, माजी करीब में कह लें या माजी बईद में कह लें, अल्लाह ताला ने उनके नाम का खौफ पैदा नहीं किया। इसलिए वो अपने अकाबरीन की तरह पहले भी डटे रहे और आज फिर वो डटे हुए हैं। दुनिया या बाज़ कुव्वतें ये समझती हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को असम्बली से बाहर रखकर उनके अज़ाइम में कमी लाई जा सकती है या उनको डाउन किया जा सकता है, तो ये उनकी खाम ख्याली है, खुशफहमी है। मौलाना फजल रहमान साहब को अगर 350 सीटें मिल जाएं असम्बली में और 10 सीटें, तो मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा भारी हैं। उनके कद काठ में, उनकी मकाम और मर्तबे में, उनकी हैसियत में, उनके असर रसूख में, उनको जो अल्लाह ताला ने एक माशरती लेवल दिया, उसमें कोई कमी नहीं आती। मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि अम्बिया के वारिस हैं, लाखों उलमा उनके साथ हैं, और वो पाकिस्तान की माशी मईशत और अमन के लिए मैदान अमल में है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो फैसला करते हैं, फिर वो दूरअंदेशी पर मबनी होता है, वो हिकमत और मसलहत पर मबनी होता है। तो ये लोग भूल जाएं, नादीदा कुव्वतें या सियासी कुव्वतें, कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास सीटें कम हैं
تو آپ بل پاس کروا لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس میدان ہے، پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سیاسی بصیرت ہے، حکمت اور مصلحت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم میدان میں بات کریں گے، سیاسی میدان میں بات کریں گے، احتجاج کریں گے، جیسے قائدین کی پالیسی ہوگی ہم انشاءاللہ اس پہ لبیک کہیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو معاشرتی لیول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس میں کمی نہیں کر سکتی، اس کو ڈاؤن نہیں کر سکتی. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ بھاری رہے. ساری دنیا کے دانشور سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر آئے، اور 5 سال تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی توہین کرنے والے پی ٹی آئی والے بار بار آ رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس. کیوں؟ کہ مولانا صاحب کے پاس ایک رائے ہے، اور وہ رائے حقائق پر مبنی ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ سر.